बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट मलिक इरफान अमीर और आप देख रहे हैं प्राइम लॉ एसोसिएट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक इंतहाई अहम और संजीदा मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हर पाकिस्तानी शहरी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में हर साल हज़ारों लोग अपनी ज़मीन, जायदाद, घर, गाड़ी और अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी से सिर्फ एक छोटी सी कानूनी गलती की वजह से महरूम हो जाते हैं। ये कोई आम गलती नहीं बल्कि 3 ऐसे बुनियादी कानूनी डॉक्यूमेंट से मुतल्लिक है जिन्हें लोग लाइल्मी या इत्मीनान में आकर दूसरों के हवाले कर देते हैं और बाद में इन्हें शदीद नुकसान उठाना पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं खाली स्टाम्प पेपर या सादा कागज़ पर दस्तखत करने की। ये एक बहुत आम लेकिन इंतहाई ख़तरनाक अमल है। अक्सर लोग कचहरी या ज़ाती मालूमात में से किसी पर एतमाद करते हुए बग़ैर तहरीर पढ़े खाली स्टाम्प पेपर पर दस्तखत कर देते हैं या अंगूठा लगा देते हैं, ये सोचकर कि बाद में तहरीर मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन हकीकत ये है कि यही जगह सबसे बड़ा फ्रॉड शुरू होता है। बाद में इस खाली स्टाम्प पेपर पर कोई भी तहरीर लिखी जा सकती है, जैसे कि जायदाद की फ़रोख्त का मुआहदा, कर्ज का इकरारनामा या किसी किस्म का कानूनी दावा। फिर आप अदालतों के चक्कर लगाते रहते हैं और साबित करना मुश्किल हो जाता है कि आपने ये तहरीर खुद नहीं लिखी। इसलिए हमेशा याद रखें कि कभी भी खाली स्टाम्प पेपर या सादा कागज़ पर दस्तखत ना करें। पहले मुकम्मल तहरीर पढ़ें, समझें और फिर ही दस्तखत करें। अगर आपको समझना है तो अपने मुतल्लिका कोई भी आपका वकील जो आपको असिस्ट कर सके उससे पढ़ा लें और आप समझ जाएं कि क्या इसमें जो है आपके लिए कोई नुकसान तो नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे अहम डॉक्यूमेंट्स की। बग़ैर जायदाद के असल कागजात बहुत से लोग जब प्रॉपर्टी ख़रीदो फरोख्त करते हैं या किसी एजेंट या जानने वाले के ज़रिए वेरिफिकेशन करवाते हैं तो वो अपने असल कागजात इनके हवाले कर देते हैं। ये एक इंतहाई ख़तरनाक कदम हो सकता है। असल डॉक्यूमेंट्स किसी के पास होने की सूरत में वो शख्स इनका गलत इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि जेली ट्रांसफ़र करना, बैंक से कर्ज हासिल करना या किसी कानूनी तनाज़ा में आपके ख़िलाफ़ दावा दायर करना। अदालतों में ऐसे केसेस मौजूद हैं और इवन सिक्योरिटीज़ की मद में भी बेल की सूरत में ये जमा करवा दिए जाते हैं, जहाँ सिर्फ असल कागजात की बुनियाद पर मालकियत के दावे किए गए हैं। इसलिए आपको चाहिए कि कभी भी अपने असल डॉक्यूमेंट्स किसी को ना दें। अगर वेरिफिकेशन की ज़रूरत हो तो सिर्फ फ़ोटो कापी फराहम करें और अगर कभी मजबूरी में असल देना पड़ जाए तो मुकम्मल कानूनी एहतियात और तहरीरी सबूत के साथ दें। तीसरा और सबसे ख़तरनाक डॉक्यूमेंट मुख्तियार आम यानी जर्नल पावर ऑफ अटार्नी। एक ऐसा कानूनी इख्तियार है जिसके ज़रिए आप किसी दूसरे शख्स को अपनी जायदाद के हवाले से मुकम्मल इख्तियार दे देते हैं कि वो ख़रीदो फरोख्त करे, मुआहदे करे या कानूनी कार्रवाई करे। ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से यही डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा मिसयूज़ होता है। अगर जिस शख्स को आपने मुख्तियार आम दे दिया वो बदनीयत हो जाए तो वो आपकी पूरी जायदाद अपने नाम मुंतकिल कर सकता है और आपके पास कानूनी तौर पर बहुत कम ऑप्शंस रह जाते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि मुख्तियार आम देने से गुरेज करें और अगर देना ही पड़े तो सिर्फ मुख्तियार ख़ास दें, स्पेशल पावर ऑफ अटार्नी, जो किसी मखसूस काम और महदूद इख्तियार तक हो। मैंने खुद काफ़ी बतौर वकील कचहरी में बेशुमार ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ खाली स्टाम्प पेपर पर दस्तखत लेकर जायदाद हथिया ली जाएगी। मुख्तियार आम के ज़रिए करीबी रिश्तेदारों ने एक दूसरे की प्रॉपर्टी बेच दी और असल कागजात के ज़रिए से जेली दावे किए हुए। ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि रोज़मर्रा की हकीकत है। आखिर में मेरा सबको अहम मशवरा है कि जब आप भी किसी प्रॉपर्टी या माली मामले में दाखिल हों तो किसी काबिल और तजर्बाकार वकील से मशवरा करें। लोग करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं लेकिन चंद हज़ार रुपए वकील को देने से हिचकिचाते हैं और बाद में लाखों और करोड़ों का नुकसान उठाते हैं। याद रखें, एहतियात और कानूनी रहनुमाई आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। और एक और चौथा अहम डॉक्यूमेंट्स लोग दे देते हैं जो कि अक्सर लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती, और वो है चेक 489F का आपके ऊपर पर्चा हो जाता है, FIR हो जाती है
اور پھر وہ اتنا سخت پرچہ ہے کہ پھر آپ کو وہ جیل تک پہنچا دیتا ہے اور پھر آپ کے معاملات سلجھنے میں نہیں آتے. تو وہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو کہ آپ کو کرمنل پروسیڈنگ میں ڈال سکتا ہے. تو کبھی بھی آپ کسی کو چیک دیں تو اس کو باقاعدہ طور پہ کراس کر کے دیں اور کبھی اس کو خالی نہ دیں, اور کوشش کریں کہ چیک میں اگر آپ دے رہے ہیں تو باقاعدہ طور پہ آپ کو پتہ ہو کہ میں کس وجہ سے دے رہا ہوں اور کس مد میں کیا وجہ ہے, اور اس میں آگے میرے اکاؤنٹس میں اتنے پیسے ہیں بھی یا نہیں. اگر چیک ڈسآنر ہو گیا تو پھر آپ کو کرمنل پروسیڈنگ فیس کرنا پڑے گی. اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی لائک کر دیں, شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.